हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपके बीएड फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट का वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब आपके टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स आपकी कितनी बनती है। अभी काफ़ी बच्चों को हो सकता है ना पता हो कि कितनी कितनी प्रैक्टिकल फाइल्स बनती हैं। ठीक है, और फिर दूसरी बात, आपको पढ़ना क्या है, ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो लगातार मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप इधर उधर वीडियो देखते हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही। ठीक है, जो भी मैं अब लगातार वीडियो में काफ़ी दिनों से वीडियोज नहीं अपलोड कर पा रहा था, ठीक है, किसी कारणवश अब लगातार आप लोगों की वीडियोज आएंगे। और जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये चीज़ पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो ना, सीधे मैं ऊपर ही लिख के भेज देता हूँ। ये नंबर 16 नंबर में आएगा, 16 नंबर पक्के करो, 4 नंबर पक्के करो, है ना। वेरी शॉर्ट्स में ये पढ़ लो। ठीक है, जितना भी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस आप लोगों को उतना पढ़ते रहना। 6 यूनिट्स हैं, कैसे कवर करनी, क्या करना, वो खुद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है। और जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी नोटिस आती है, कुछ भी अपडेट होता है, ठीक है, तो वो आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलता है, टेलीग्राम पे देखने को मिलता है ना। तो सबसे पहले मतलब मैं व्हाट्सअप ग्रुप में भेजता हूँ, देन जो है वहाँ पे भेजता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन वो ज्वाइन कर लीजिए। कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप लोग सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड, मतलब जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अब हम सीधे शुरुआत करते हैं जो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में। अगर लग रहा हूँ मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, तो मैं मतलब वो चीज़ें ना कि ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में देना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग स्पीड थोड़ा सा कम कर लीजिएगा सेटिंग में वहाँ पे जाके, और सही लग रहा है तो सही है। ठीक है, और आप लोग कमेंट वगैरह कर दिया करो, क्योंकि बाद में बोलते सर मैं आपकी रेगुलर वीडियोस देखता हूँ, तभी तो व्यूज जाते हैं। आप लोग कमेंट करके भी, जब आप लोग लगातार कमेंट करते हो तो बच्चों के नाम याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ही उतना फ़ायदा और होता है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें बीएड फर्स्ट ईयर में आपके, आप सीसीएसयू से हो या आप एमएसयू से हो, सभी के लिए, बट ये जो सिलेबस यहाँ पे सीसीएसयू का है, ठीक है, एमएसयू का, दोनों का ही सेम है। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का उसमें नहीं है। तो पहला आपका CC1, CC का मतलब होता है कोर कोर्स, ठीक है, पीसी का मतलब होता है पेडालॉजी कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CC1 मतलब कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन लिखा हुआ है। तो आपका जो पेपर होता है 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। 5-5, 6-6 साल के अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो मैं खुद ही आप लोगों को कराऊंगा। 2024 के कराऊंगा, 2023 के कराऊंगा, 2022 के कराऊंगा, 21-20 में 21 में एग्जाम्स नहीं हुए थे, 20 में भी शायद, है ना। जो भी है मतलब 6-6 साल के मैं लगभग सारे कवर्स आप लोगों को कराऊंगा। आप लोगों को बताऊंगा, ऑलरेडी आपको एक अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बीएड के नाम से। तो वहाँ पे सारे पेपर्स मिल जाएंगे, एक एक मैंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। ठीक है, और मैं तो ये मेरा अपना मानना है, आप प्रीवियस के पीछे भी मत भागना, जो मैं इंपॉर्टेंट कर दूं बस आप उतना पढ़ लेना, आप टाइम भी बचा लोगे, काफ़ी चीज़ें कम समय में सीख जाओगे, है ना। तो ये है। तो पहला आपका ये, इसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, मतलब समकालीन भारत एवं शिक्षा। क्या बोलते हैं इसे? समकालीन भारत एवं शिक्षा। ये आपका पेपर पहला होता है। पेपर कोड होता है आपका E101 इसका। ठीक है, इसका E101 पेपर कोड होता है आप लोगों का। दूसरा पेपर आपका होता है, हाँ, ये है CC2 जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होता है। मैंने बताया क्वेश्चन पेपर आपका 80 नंबर का आता है। तीसरा आपका पेपर है ग्रोविंग अप एज ए लर्नर, मतलब अधिगमकर्ता का विकास जिसे बोलते हैं, जिसे साइकोलॉजी भी बोलते हैं, मनोविज्ञान भी बोल देते हैं। ठीक है, CC4 ये कोर कोर्स यहाँ पे है, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स आपको पैड नोट्स हैं, बहुत कम प्राइस में मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊँ। जो चीज़ मैं देता हूँ वो चीज़ आपको ना तो बुक में मिलेगी ना मॉडल में मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, कोई हैंड राइटिंग मेरे नोट्स नहीं जो आपके समझ में ना आए, ऐसा कुछ है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रोवाइड कराता हूँ। सारे जो बच्चे प्रिंटेड लेना चाहते हैं उन्हें प्रिंटेड दिए जाते हैं, जो मतलब अगर हम बात करें, मतलब हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है, आपको जैसे चाहिए उसके हिसाब से अवेलेबल करा दिए जाते हैं, है ना। आप लोग देखिए, थोड़ा वीडियोस वगैरह देखिए, प्रीवियस वीडियोस देखिए। ठीक है, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा, और नई वीडियोस लगातार आने देखिए, देन आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन पेपर वहीं से, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी कुछ चीज़ें इसमें से आपको अगर हम बात करें मॉडल में भी नहीं मिलेंगी, हो सकता तो बुक में भी ना मिले कहीं पर, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं। 1-2-3 क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, वो आते ही हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पर। बाकी मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पर भी करा दूँगा। PC1 मतलब यहाँ पे जो है पेडालॉजी कोर्सेज, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, ये जो ऊपर के 4 सब्जेक्ट हैं, हाँ, ठीक है, CC1 से CC4 तक ये सबके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, मतलब ये पेपर सबके होंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो 4 ये हो गए, उसके बाद में 2 ये सबके अलग अलग पेपर्स होते हैं। पेडालॉजी आप स्कूल सब्जेक्ट मतलब जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट लेना, आपने ग्रेजुएशन किस बेस से किया, आपने ग्रेजुएशन में BA किया है, BSc किया है, BTech वगैरह, मतलब जो चीज़ आप लोगों ने किया उसके हिसाब से आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा हो, यहाँ पे सब्जेक्ट कंबाइनेशन। जब आप TGT का एग्जाम आगे देंगे जाके, तो वहाँ पे सब्जेक्ट कंबाइनेशन देखा जाएगा। तो ये आप थोड़ा अपने ध्यान से लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे
इतना देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये आपके कौन कौन से हो सकते हैं वो भी आप लोगों को बता दूं, है ना। देखो यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों को दिखा देना, 1 मिनट यहाँ पे है, यहाँ पे 1 मिनट रुकना। मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो, पेडालॉजी ऑफ हिंदी हो गया जैसे, ठीक है। तो पेडालॉजी ऑफ इंग्लिश हो गया, पेडालॉजी ऑफ संस्कृत, 1 मिनट को लिखो, ये तो थोड़ा जूम कर देता है ना, हाँ। पेडालॉजी ऑफ हाँ ये हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, कंप्यूटर। इसमें से आपको कोई 2 लेने होते हैं। पहली बात, ये जल्दबाजी में मत लेना, जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तब, ठीक है। तो अपने कॉलेज से भी पूछ लेना या मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन, तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग इसमें लेने में केवल 2 लेने होते हैं, ठीक है। और तो इन्हें थोड़ा हिसाब से लीजिएगा आप लोग, है ना। तो इसमें गलती मत कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे आपके 1 मिनट के लिए, हाँ। यहाँ पे हम लोग थे पेडालॉजी। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे देख रहे हैं जो पेपर्स दिख गए हैं, 6 आपके यहाँ पे हो गए, 4 कॉमन हो जाते हैं, 2 वैसे हो जाते हैं, ठीक है। पेपर आपका क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का आता है। अब देखो यहाँ पे आता है, अब जो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हो गए हैं, एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पे जो 6 CC4 तक दिख रहेंगे, आपके कॉलेज वालों ने खुद ही बताया होगा कितनी फाइल्स बनेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट की बनेंगी, कितने बनाना, ठीक है। दूसरी बात मैं भी आपको बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। तो CC1 से जो CC4 तक, इनके 4 आपके असाइनमेंट हो जाएंगे। असाइनमेंट फाइल्स, असाइनमेंट कैसे लिखे जाते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाई रखी होंगी, हो सकता मैंने वीडियोस ना बनाई हो तो बना दूंगा, बट मैंने टेलीग्राम पे भेज रखा है, ठीक है। आपको असाइनमेंट आप उसे देख सकते हो, वहाँ से हेल्प ले सकते हो कि आपको ऐसे बनाने हैं, ठीक है। तो उसे देखिएगा। और सारी मैं अगर बात करूँ लिंक, बस आप टेलीग्राम चलाते हो, ठीक है। काफ़ी कुछ मैं सब कुछ लगभग फ्री में आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो, आपको जैसे लिंक मिलती है, मैं एक एक मतलब इतना जनरेट करके लगाने में बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन बट आप लोगों के लिए करता हूँ। तो आप लोगों का मतलब जो कॉलेज में है उसका अलग से फिर ग्रुप भी बनाते हो ना फ्रेंड वाला, तो उसमें भी आप लोग सीधे कुछ नहीं किया करो, लिंक शेयर कर दिया करो, उससे आपका भी फायदा होगा, ठीक है। मतलब आपका नहीं, जो मतलब आप भेजेंगे तो थोड़ा सा और अपना भी हो जाएगा। तो इतना कर दिया करो आप लोग, ठीक है। और जो मैंने लिंक दे रखी, जैसे आपको इसकी फाइल चाहिए कंटेम्प्रेरी, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं वीडियोज़ में बताता हूँ, फिर आप लोग जो बच्चे सही से वीडियोज़ नहीं देखते उसके बाद में फिर परेशान होते हैं ना कि सर कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। तो अगर लगातार वीडियोज़ देख रहे हो तो चीज़ें आपको पता हो ही जाएंगी। जैसे इसकी आपको असाइनमेंट फाइल चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक करना, मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा होगा BEd फर्स्ट ईयर आर्ट फाइल्स मैंने लिख रखा, उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन लिख रखा होगा, असाइनमेंट फाइल, ठीक है, लिंक दे रखा। तो आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में टेलीग्राम होना चाहिए, आप चलाते हो, वैसे ही आपके सामने इसकी फाइल खुल के आ जाएगी, असाइनमेंट फाइल। असाइनमेंट फाइल आपको 18 से 20 पेजेस की बनानी होती है, ठीक है। और वैसे तो कॉलेज वालों ने भी बताया होगा आपके कितने की बनेगी, ठीक है। तो ऐसे ही चारों सब्जेक्ट की मैंने दे रखी वहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आती है ये पेडालॉजी सब्जेक्ट। जो आपके पेडालॉजी सब्जेक्ट होते हैं, इनके क्या बनते हैं, लेसन प्लान्स बनते हैं। लेसन प्लान अगर BEd फर्स्ट ईयर में बात करें, सब कॉलेज में अलग अलग हो सकता है, तुम्हारे में जो है कम बनवा रहे हैं, किसी में ज़्यादा बनवाते हैं, वैसे यहाँ पे मान के चलो तो 20, ठीक है। दोनों में 20-20 लेसन प्लान्स बनते हैं। अब लेसन प्लान बनते हैं, आपने जहाँ से पाया वहाँ से छाप दिया, ये काम नहीं करना है। आपने थोड़ी सी वो एक किताबी आती है उसको देखा, वहाँ से, ये चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं। आप खुद से बनाइए तो ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज जो सही बना हो, ठीक है। अब कई तरीके से बनाए जाते हैं लेसन प्लान, ऐसा तो नहीं एक मेथड से बनाया जाता है। आप हार्वर्ड मेथड से हो सकता है, आपको कॉलेज में बनवा रहे हो सकता है ब्लूम से बनवा रहे हो, NCERT वगैरह से तो बहुत कम बनवाते हैं, अदरवाइज नहीं बनवाते हैं। ये 2 मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, जैसे हार्वर्ड हो गया, ब्लूम हो गया, दोनों के अलग अलग तरीके से। किसी में क्वेश्चनेयर पहले होता है, किसी में मतलब ठीक क्लैरिफिकेशन। तो ये चीज़ें जो रहती है ना, तो जिस हिसाब से आपके कॉलेज में आपको वैसे बनाने हैं, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे, सब सीख जाएंगे आप। उसके बाद प्रेजेंटेशन फंक्शन अब या टीचर हो गया आपका। यहाँ पे देखो ये 3 EPC की फाइल्स बनेंगी आपकी, ठीक है। तो 3 EPC फाइल्स आपकी होगी, स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। ये ध्यान भी आपको याद भी होनी चाहिए, पता भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। EPC का फुल फॉर्म बताओ, PC का फुल फॉर्म बताओ, CC का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। आपके EPC2 फाइल्स का नाम बताओ, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पड़ेगा, आपसे पूछ देगा EPC2 फाइल बनाई, उसमें आपने आर्ट एंड एथेटिक्स वाली फाइल है, उसमें आपने कौन कौन सी 5 6 बनाई है, तीसरी चीज़ पे कौन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने छाप लिया कर लिया और बाकी तो कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपने जब यहाँ पे स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बनाएंगे तो इसे भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, और ठीक है। और जो भी असाइनमेंट जिस टॉपिक पे आप बनाएगा, कुछ कॉलेज में टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं इस टॉपिक पे, और अदरवाइज कुछ में बोल देते हैं बस अपने मन से अपने हिसाब से बनाओ। तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, कोई भी टॉपिक लेके 18 से 20 पेज में, वही चीज़ आपको पता
होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर वहाँ पे पूछता है। अब ये यहाँ पे हो गया आपकी 3 ईपीसी फाइल्स हो गई। इस प्रकार कितना यहाँ पे हो गया, हाँ 4 ये हो गई आपकी, हाँ 4 2 6 हो गए, 6 3 9, 9 हो गई, ठीक है। इतना तो कंपलसरी है, मतलब सबको बनाना ही है। उसके बाद में अगर हम बात करें, कुछ कॉलेजेस में मतलब बनवाते हैं, कुछ में नहीं बनाते। कौन सी फाइल है, उसका नाम है क्या बोलते हैं, देखो उस फाइल को, माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग की अगर आपके कॉलेज में माइक्रो टीचिंग की फाइल बनाते हैं तो आपको बनानी, नहीं बनाते तो नहीं बनानी, वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब हम आते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स। मैंने बता दिया आपके टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं। आपके टोटल सब्जेक्ट होते हैं 6, जिसमें से 4 आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं और 2 आपके पेडालॉजी। इस प्रकार टोटल सब्जेक्ट हो गए आपके 6। असाइनमेंट वो टोटल फाइल्स की बात करें तो 9 यहाँ पे हो गई, ठीक है। और हाँ, आप लोग कोई लोग इसे 11 गिनते होंगे। 11 कैसे गिनते हो आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 11 गिनते होंगे, कुछ लोग 12 भी गिनते होंगे, और भी हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बता देता हूँ, जैसे आपके ये बताया। उसके बाद में इसमें से जैसे आप लेसन प्लान रजिस्टर्स जो, ठीक है, लेंगे, बनाएंगे 20-20 मैंने बताया आपको बनाने होते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे जब आपकी, क्योंकि एक दिन आपकी टीचिंग भी होती है, तो यहाँ पे आपको फाइनल लेसन प्लान भी बनाने होते हैं, ठीक है। फाइनल लेसन प्लान में ये होता है, आपको जो आपने यहाँ पे लेसन प्लान बनाया हुआ है, इसी में से आपको एक कोई भी लेसन प्लान ले लेना होता है। आप उसे मतलब उसमें मिस्टेक मत करना, क्योंकि वो आपका जो होगा उसे एग्जामिनर खुद चेक करेगा आपके सामने, ठीक है। आप जब वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, आपका लेसन प्लान रखा होगा, आप टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे होंगे, आप जैसे किया जाता है सब चीज़ अच्छे तरीके से, तब आपको वहाँ पे देखेंगे वो लोग, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपका सही होना, दोनों में बनेंगे एक एक सब्जेक्ट में, क्योंकि दोनों को वहाँ पे पढ़ाना होता है। मुश्किल से 2-4-5 मिनट दिए जाते हैं, बस आपको देखा जाता है बच्चे शोर करें, आप कैसे शांत करेंगे, आपके पढ़ाने का तरीका क्या, आप टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो सब केवल एक प्रकार से समझ रहे हो आप लोग, जो बच्चे हैं ना, नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओगे उसके बाद में, क्योंकि सभी चीज़ें मैं यूट्यूब पर नहीं बोल सकता ना ऐसे। ये हो गया आपका। और हाँ, तो ये हो गया इस प्रकार। अब देखो कुछ लोगों में बताता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट ये फाइल लिखी हुई है, तो कुछ लोग इसे 2 में हिंदी, कुछ लोग इसे 2 में कर देंगे, है ना, कि इसमें एक हिंदी में बनती है, एक इंग्लिश में बनती है इसमें। तो ये चीज़ें मतलब फाइल आपकी यहाँ पे रहती है, जैसे इसमें 5 हिंदी में लेने होते हैं, 5 इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे होता है हिंदी का। आप देखिएगा एक बार सिलेबस, इसमें सब दे रखा है, और ये सिलेबस की भी PDF मैंने टेलीग्राम पे भेज रखी है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ ऐसे है, ठीक है। आप उसको कितने भी गिन लो, बट रहेगी तो जो इसमें है ना। तो इस प्रकार आपका ये यहाँ पे हो गया है। और अब क्या आपको बताना, अच्छा पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बस आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा उसमें, है ना, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बस वो चीज़ें आपको पहले तैयार करनी है, ताकि चीज़ें सभी कवर हो सकी। देखो अब यहाँ पे यूनिट 1 आ गया, और ये काफ़ी जैसे यहाँ पे हिंदी में दे रखा, इंग्लिश में दे रखा। मैं कोशिश करूँगा हिंदी के बच्चों को, क्योंकि इंग्लिश का तो यार आपको सब लगभग है ना, तो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा परेशान रहते हैं, तो पूरा का पूरा मैं हिंदी में अच्छे तरीके से, हालांकि वैसे भी हिंदी इंग्लिश चलेगी, बट हाँ पूरा जो फोकस रहेगा हिंदी पे रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आज थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप